मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स नामक प्राचीन कब्रों की दीवारों पर लगभग 30 शिलालेख मिले हैं। इनमें से लगभग 20 शिलालेख तमिल ब्राह्मी लिपि में हैं, बाकी संस्कृत, प्राकृत और गांधारी खरोसी लिपि में। आज के सेशन में हम जानेंगे इन शिलालेखों का इतना महत्व क्यों है। क्या आज से 2000 साल पहले भारत से व्यापारी यूरोप जाते थे? आज के सेशन में इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल के करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999। अगर आपको ये फीस भी एक बार में आप इसे नहीं दे पा रहे तो इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगी। इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम फीस में मिल जाएगा। कहाँ से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों कोर्सों की दी गई है। आपको जिस भी भाषा में कोर्स खरीदना है आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मीन्स क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कहाँ से खरीद सकते हैं? एक तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से खरीद सकते हैं या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर सर्च करेंगे स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, वहां से भी आप कोर्स में जाएंगे। एक कूपन कोड की स्लाइड होगी, उसमें आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे और कम फीस के साथ इस कोर्स को खरीद पाएंगे। ऑफर सीमित समय के लिए है। इस कोर्स के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो कॉल करें 8750187501 पर। एक और खास बात, मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया, ठीक है, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। का मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है कहां से? मिस्र में पाए गए वैली ऑफ द किंग्स नामक प्राचीन कब्रों में जो शिलालेख मिले हैं उनसे। इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इस खोज को माना जा रहा है कि ये 2000 साल पुरानी खोज है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि तमिलगाम से लोग रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार किया करते थे। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो पश्चिम भारत से लोग व्यापार के लिए जाते थे या तमिलगाम से जो लोग व्यापार के लिए जाते थे वो उस क्षेत्र से परिचित थे। का मतलब ये भी संभव है कि वो नील नदी वाले क्षेत्र तक भी पहुंचे हों और वो वहां से भी परिचित हों। ठीक है, तो संबंधित ये खबर जुड़ी हुई है मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स नामक वैली ऑफ किंग्स नामक कब्रों में जो 30 शिलालेख पाए गए। ठीक है, ये शिलालेख में मुख्यतः माना गया है कि लगभग जो 20 शिलालेख हैं वो तमिल व ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, और शेष संस्कृत, प्राकृत और खरोशी, गांधारी खरोशी लिपि से संबंधित माने जा रहे हैं। 2000 साल पहले जब रोमन साम्राज्य दुनिया पर राज कर रहा था तब तमिलगाम के व्यापारी मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स की दीवारों पर अपना नाम लिख रहे थे। ध्यान रखें, उनके जो कॉरिडोर जिन्होंने ये खोज की उन्होंने बताया कि उन कब्रों के कॉरिडोर आंतरिक दीवारों में भी कई बार ये नाम देखने को मिलते हैं। ये शब्द कौन से हैं जो वहां पर देखे गए? इसके बाद ये पाया गया कि भारत की तमिल या संस्कृत या प्राकृत के शब्द हैं। तमिल ब्राह्मी में उकेरे गए ये शिलालेख बताते हैं कि प्राचीन भारत का व्यापार जो प्रभाव था, जो व्यापार था वो यूरोप तक फैला हुआ था। क्या मिला है आखिर इन शिलालेखों में? एक शब्द जो आप सुनेंगे जो 5 कब्रों में 8 बार लिखा हुआ मिला है वो था सिकाई कोरन। सिकाई कोरन कैसे लिखा है वो? इंग्लिश में ध्यान रखें, इसे हम ऐसे लिखते हैं। हिंदी में उसे पढ़ने के लेवल पर बोला जाता है सिकाई कोड़म, कोड़ांग कहीं कहीं लिखा होगा। ठीक है, ये शब्द जो उन्होंने बोला वो उसका मतलब ये था सिकाई कोरन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द है, इसका महत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है, 5 कब्रों में ये 8 बार लिखा हुआ मिला है, जिसमें जो सिकाई शब्द है, ठीक है,
माना जा रहा है कि संभवतः यह संस्कृत शब्द से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब है शिखा। शिखा मतलब जो लोग चोटी रखते हैं, जो, या फिर इसे ताज के रूप में भी लिया जा सकता है, मुकुट के रूप में भी लिया जा सकता है। तो इसे या तो चोटी से जोड़कर लिया गया है शिखा, या तो इसे मुकुट या ताज से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए शब्द का ज्यादा इंपॉर्टेंस बोला गया। दूसरा शब्द था कोरम, कोरन, ठीक है। कोरन शब्द जैसे कोड़ान पढ़ते हैं, जैसे कोड़ान ऐसे पढ़ा गया, ठीक है। यह जो शब्द है माना जा रहा है कि ये शुद्ध तमिल शब्द है, जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला या वीर या योद्धा। तो कोड़ांग शब्द को क्या कहा गया है कि यह शुद्ध तमिल शब्द, तमिल शब्द, इसका मतलब है वीर या योद्धा या विजय प्राप्त करने वाला। अब आप कहेंगे मैम आपने इतना सब बता दिया है, लेकिन हमें ये सब लिखा हुआ चाहिए। तो बहुत से बच्चे जो कमेंट करते हैं कि मैम आप लिखती हैं तो टाइम वेस्ट होता है, उनके लिए हम सारी चीजें लिखी हुई ली, ठीक है। मिस्र के पहले ऑफ द किंग्स में लगभग 30 शिलालेख मिले हैं। लगभग 20 तमिल ब्राह्मी से संबंधित, 20 शिलालेख तमिल ब्राह्मी, बाकी संस्कृत, प्राकृत और गांधारी खरोशी लिपि में। इनका समय 1वीं से 30वीं शताब्दी बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पहली से तीसरी, माफ कीजिए, पहली से 30वीं नहीं, पहली से तीसरी, तीसरी शताब्दी का समय बताया जा रहा है, ठीक है। ये लिखावटें पहली और तीसरी सदी के बीच के समय की बताई जा रही हैं। ये शिलालेख थीबन नेक्रोपोलिस, ये भी ध्यान रखिएगा, थीबन नेक्रोपोलिस के 6 कब्रों में मिले हैं। खास बात, इनकी पहचान किसने की है? इनकी पहचान 2024 और 25 में पेरिस में फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज यानी EFEO की, फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं शार्लोट श्मिड, और स्विट्जरलैंड में लॉजेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं इंगो स्ट्रॉच। इन्होंने स्टडी के दौरान इनके बारे में खोज की है, पाया है इन शब्दों को कि कौन कौन से शब्द लिखे हैं। ध्यान रखें, सिकाई कोडन के अलावा भी शब्द मिले हैं जो अलग अलग लिपियों में है, ठीक है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही था, उसी की खोज के बेस पर पहुंचे कि ये तमिल से संबंधित क्षेत्र है। नामों में ध्यान रखें, लिखा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी, पश्चिम और दक्षिण भारत में से लोग मिस्र जाया करते थे। इससे यह अनुमान लगाया गया है दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र के लोगों की संख्या अधिक बताई गई है। यह केवल व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संपर्क का भी प्रमाण है। सबसे रोचक जो नाम था वो था सिकाई कोरन, जो अभी हमने देखा, जो 5 कब्रों में 8 बार मिला। सिकाई संभवतः संस्कृत शब्द शिखा, चोटी, मुकुट से लिया गया है। कोरान शुद्ध तमिल शब्द है जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला या वीर योद्धा। यह शब्द तमिल परंपरा में प्रसिद्ध देवी कोरावाई से भी जुड़ा है, ठीक है। तो जो तमिल देवी हैं उनसे भी शब्द को जुड़ा हुआ माना जाता है। चेर योद्धा देवी कोड़ावई, ठीक है, जिन्हें कोड़ाम, जिनके लिए शब्द कोड़ावम भी यूज होता है, तो कोरावई से जुड़ा माना गया है। संगम साहित्य में चेरा राजा पिट्टान कोरन का भी उल्लेख मिलता है। तो जो कोरन शब्द है, इससे भी जो राजा थे विजयी क्षेत्र से माने जाते थे, इससे भी उसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है? निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 2000 साल पुराने तमिल गांव और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध पर यह खोज रोशनी डालती है। यानी भारतीय तमिल व्यापारी मिस्र के बंदरगाहों पर जाते थे और वे नील नदी के क्षेत्र तक भी पहुंचे। ये खोज इस ओर इशारा कर रही है। तमिल व्यापारी केवल माल ही नहीं बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति को भी वहां साथ लेकर गए। तो ये सांस्कृतिक, आप कह सकते हैं कि उस समय ये सांस्कृतिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जो आवागमन है उसका भी संदेश देता है, कभी संकेत देता है। यह प्राचीन भारतीय समुद्री व्यापार की ताकत को भी दर्शाता है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह खोज प्राचीन तमिल सभ्यता के वैश्विक संपर्क का मजबूत प्रमाण है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और बाकी लोगों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। आज का प्रश्न है, मिस्र में भारतीय शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए गीजा के पिरामिड, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ऑप्शन सी वैली ऑफ द किंग्स, ऑप्शन डी काहिरा संग्रहालय। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।